गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 12 7.5 कल हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम उसके थोड़े से डाउट जो है वो डिस्कस करेंगे। एक बच्चा एक बात बोल रहा है 12th के थर्ड को लेके। 12th का कल थर्ड कराया था मैंने, उसमें जो वर्ड था वो था आपके पास, आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे, कुछ बुक्स में कह रहे होंगे नहीं, पुरानी बुक में बारह थे, इंडिपेंडेंट से 7 5 12 था। चलो, इन हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट हमने कर दी थी। पी ऑकर टुगेदर थर्ड पार्ट को हमने ये किया था, नो टू वावल्स, मैंने ये करा दिया था चेंज करा के, नो टू वावल्स अकर टुगेदर। जब हमने ये कराया था तो पहले हमने कॉन्सोनेंट को कर लिया था एन डी पी एन डी एन सी ई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ गया था 7 फैक्टोरियल। कल वाली बात को बीच में हमने एक प्लेस छोड़ दी थी। अब इन 7 में रिपीट कौन कर रहा है वो भी देख लेते हैं। n 3 बार आ रहा था तो 3 फैक्टोरियल, d 2 बार था 2 फैक्टोरियल, फिर i e e e e को अरेंज करें, i को अरेंज करने के लिए 8 वेज थे, याद करो। फिर e को अरेंज करने के लिए 7, फिर अगले e को अरेंज करने के लिए 6 थे, फिर अगले e को अरेंज करने के लिए 5 थे, फिर अगले e को अरेंज करने के लिए 4 थे। नीचे क्या आ गया था, e 4 बार रिपीट होते तो 4 फैक्टोरियल। सवाल क्या था, इसका आंसर बना 158। देखना कितना बना था आंसर, 11760। पर बुक का आंसर थोड़ा कुछ और दे रखा था, तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो वो लिख लेना, डू दानी, डू ऑल द वावल्स, ऑल द वावल्स। कुछ पुरानी बुक में ऐसे था आंसर, पर कुछ बुक्स में आंसर अलग है। जैसे एक बच्चा मुझे बोल रहा है, तो उसमें हम आर्टिकल करते हैं, डू ऑल द वावल्स नेवर ऑकर टुगेदर, नेवर ऑकर टुगेदर। सारे वावल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, डू ऑल द वावल्स नेवर ऑकर टुगेदर। अगर मैं इस तरह से इस वाले कंसेप्ट को निकालता हूं तो क्या हो गया, सारे वावल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, मतलब ये वाला नहीं चलेगा। आई ई ई ई ई एन डी पी एन डी एन सी वाला नहीं चलेगा। जैसे 7.4 में 11th क्वेश्चन था, 3 मैथमेटिक्स स्टूडेंट और 2-3 जो थे वो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे। इस तरह से अरेंज करने, तीनों के तीनों मैथमेटिक्स वाले बच्चे इकट्ठे नहीं बैठे होंगे। तो टोटल माइनस, याद करो लास्ट वाले में क्या था, 3 मैथ वाले इकट्ठे नहीं बैठ सकते, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3। 2 बैठ सकते हैं, हाँ 2 में कोई दिक्कत नहीं थी, तीनों ने नहीं बैठना था, याद करो। अलग अलग बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अलग अलग बैठ सकते हैं। तो टोटल में से हमने क्या माइनस करा दिया था, तो इस बार हमने क्या किया, ऑन द वावल्स, सारे वावल इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो टोटल माइनस वावल्स, ऑल द वावल्स अकर टुगेदर, ऑल द वावल्स अकर टुगेदर। ऐसे फिर करेंगे अगर ये वाला होता है। टोटल से हमारा क्या मतलब था, याद करो, हमने शुरू में कराया था 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। ऑल द वावल्स अकर टुगेदर में देखना कितना लिखवाया था, 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ये सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, आपने करा होगा इसको सॉल्व। हाँ 1 6 नहीं, इसको क्या था 1663200, यह आएगा 16800। दोनों को माइनस करा देना। अब आप जो जिस बुक की बात करें उसका आंसर मैच हो जाएगा। अगर ये लिखा आएगा ऑल द वावल्स नेवर ऑकर टुगेदर, तो अब आप कैसे कर लेते हैं, सेम एज 11th क्वेश्चन और 7.4 का, टोटल माइनस ऑकर टुगेदर, फिर ऐसे आंसर निकालना है। तो मेरे को लग रहा है कुछ बुक्स में आंसर नहीं मैच करता था, इसलिए मैंने ये लिखा है। जो पहले आता था आंसर वो अलग आता था, तो इसीलिए फिर मैंने ये चेंज करा के फिर इससे आंसर मैच हो जाता था। चलो कोई बात नहीं, वो दिया तो वो निकाल लेंगे, वो भी करा, नया कंसेप्ट तो है नहीं, कंसेप्ट तो वही है जो पुराने थे। 13th है, एक फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द लेटर मैथमेटिक्स दिया है।
इन हाउ मेनी vowels occur together? ठीक है पूछा टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल। एम मेरे ख्याल से 2 बार है, ए भी 2 बार है, टी भी 2 बार है, एम भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, टी भी 2 बार। इन हाउ मेनी वेज वॉवल्स ऑकर टुगेदर? वॉवल हमेशा इकट्ठे आएंगे, तो वॉवल्स ऑकर टुगेदर में हम क्या डाल देंगे? वॉवल्स ऑकर टुगेदर। तो वॉवल्स हैं कौन से, उनको इकट्ठा करना, ए ई ए आई, नहीं है देखना, एम टी एच एम टी सी एस, 1 2 3 4 5 6 7, और इस पूरे को क्या मानेंगे? 1 8 फैक्टोरियल। एम 2 बार है, 2 फैक्टोरियल एम के लिए, टी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल टी के लिए, आपस की शफलिंग हो जाएगी 4 फैक्टोरियल, ए 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, ये ए के लिए लगा है, ये डी के लिए लगा है। 16th, अगर ऐसे पूछेगा फिर ऐसे निकालना। अगर ऑल द वॉवल्स कह रहे थे, सारे वॉवल इकट्ठे नहीं बैठेंगे, 3 बैठ सकते हैं, हाँ 4 बैठ सकते हैं, 5 वॉवल, इस वाले कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, 3 वाले बैठ देंगे, हाँ 3 को क्या इतराज है, डबल ई पी एन डी एन सी, ये चल जाएगा। 3 वाले तो बैठ सकते हैं, 2 भी बैठ सकते हैं, पर सारे नहीं बैठेंगे, तो टोटल में से माइनस करवा देंगे, फिर आंसर आ जाएगी। अगर ये पूछता ही है तो वही, ऑल द 3 मैथमेटिक्स स्टूडेंट आर नॉट सिट टुगेदर, टोटल माइनस सिट टुगेदर। 2 तो बैठ सकते हैं, 3 नहीं बैठ सकते, तो उस केस की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसी बात की 16 ऐसी एक्सरसाइज करो। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा दे रखे हैं। अलजेब्रा को अरेंज करना है, कितने वे से अरेंज करोगे? इन अ रो में, पहले ये देख लो, टोटल अरेंजमेंट पहले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, ए कितनी बार है? बस और तो नहीं कोई भी, चलो वो कहता था 2 A's आर टुगेदर, दोनों ए इकट्ठे आएंगे। सबसे पहला 2 A's आर टुगेदर, दोनों के दोनों ए इकट्ठे आने चाहिए, तो दोनों को एक सेट के अंदर डाल देना, बाकी जो बचेगा एल जी ई बी आर, तो एक पूरा मान लो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 5 6, ए का 2 फैक्टोरियल, गलत हो, क्योंकि इन 6 में ए 2 बार नहीं है, 6 में ये पूरा एक नग माना जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती गिनती है। अब एक में 2 थोड़ा ले लोगे, ये गलत, ये मत लिख देना। इनटू आपस की शफलिंग 2 फैक्टोरियल, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ ए का लगेगा, आल दो कट के 1 हो जाएगा, पर लिखेंगे तो सही। द 2 ए आर नॉट टुगेदर, दूसरा है 2 A's आर नॉट टुगेदर, तो बाकी को बिठा लो, 2 ए को इकट्ठा बिठाना, बाकी को बिठा दो। बाकी कौन कौन से बताओ? एल जी ई बी आर, 1 2 3 4 5, क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। फिर बीच में एक प्लेस छोड़ दो, 5 फैक्टोरियल किसके लगा? 1 2 3 4 5, क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल इनटू, पहले ए को बिठाने के लिए देखो कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 6, अगले को बिठाने के लिए कोई रिपीट हो रहा है? ये ए 2 बार रिपीट नहीं होगा, तो तुमने अपसेट किया, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 एग्जांपल पूछेगी 7.4 के यहाँ पर, 5 का तो नहीं पूछा गया, 4 के पूछेगी, 3rd एग्जांपल है, वो भी साथ साथ कराएगी, फिर रैंक वाला कराऊंगा। एग्जाम्पल्स हैं ये 2, एक तो है 3rd, है 7.4 की, चल रही थी 7.5, एग्जाम्पल 7.4 के हैं, प्रेडिक्ट करना। एक है 3rd एग्जाम्पल, पढ़ो बुक में से,
कहते हैं कितने डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन, हाउ अलग होने चाहिए, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल समझते हो आप, कैन बी गिवन बाय यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, कितने नंबर, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। सोचो, वो कह रहा है 5 अलग अलग कलर के तुम्हारे पास फ्लैग है, फ्लैग मतलब रेड, ग्रीन, येलो, फ्लैग स्टफ उसको बोलते हैं जिसपे फ्लैग लगता है। कहता है 5 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं। तो वैसे ही समझाने के लिए बच्चों को, मान लें कोई भी 5 अलग अलग कलर है, उसने कलर मेंशन नहीं किए, समझाने के लिए सिर्फ कलर मेंशन कर रहा हूँ, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक, वाइट, वैसे ही समझाने के लिए। वो कहता है कितने डिफरेंट सिग्नल बना सकते हो, कितने डिफरेंट सिग्नल इससे जनरेट कर सकते हो। जैसे मान लो शिप में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पहचानने के लिए फ्लैग लगे होते हैं शिप पे, जिससे पहचान लेते हैं कि भाई ये इस पे माल जाना है या इस पे माल जाना है, या कुछ भी आप सोच सकते हो। एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स लगाने, कितने नंबर ऑफ फ्लैग्स हम लोग पढ़ो आराम से, कितने फ्लैग लगाने हैं सिग्नल डालने के लिए। एनी नंबर का मतलब क्या है, क्या एक फ्लैग डाल सकते हैं, क्या एक फ्लैग सिग्नल के लिए डाल सकते हैं? yes, क्या सिर्फ एक ही डाल सकते हैं? नहीं। तो क्या बनेंगे केस 1 यूज में क्या करूंगा, 5 फ्लैग्स, 5 के 5 फ्लैग यूज करूंगा। अब 5 के 5 फ्लैग यूज करना है, देखो जरा, ये फ्लैग स्टफ है, फ्लैग स्टफ होते हैं जिसमें फ्लैग लगते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले फ्लैग रखूंगा, कौन सा रखूंगा, कोई भी रख सकता हूँ, कोई भी मतलब रेड भी, ग्रीन भी, येलो भी, कुछ भी। तो पहले फ्लैग को डालने के लिए कितने पेज हो जाएंगे, 5। अगले को मान लो रेड डाल दिया, फिर बाकी चॉइस कितनी रह जाएंगी, वाइट डाल दिया, 3 2 1। या 5 फ्लैग्स कैन अरेंज करने कितने में से करोगे, 5 या 12 में से। तो यूज 5 फ्लैग्स तो कितने में से कराओगे बताओ, 5 या 12 में से। केस 2 कितने यूज करोगे बताओ, 4 फ्लैग्स, कितने में से, 5p 4। 5 फ्लैग है, 4 यूज करने, नहीं तो देख लो, ये लो, बताओ पहले नंबर पे डालने के लिए कितने पेज है, सोचो पहले नंबर पे 5, अगले पे 4, अगले पे 3, अगले पे 2, बस ऐसे कर लो। 5 × 4 × 3 × 2, ये भी 120 बनेगा, ये भी 120 बनेगा। या इसको मैं लिख सकता हूँ अगर समझे तो 5p4। सोचो क्यों, आउट ऑफ 5 फ्लैग्स 4 आर अरेंज। इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 5 फ्लैग्स 4 आर अरेंज। क्यों अरेंज, परमुटेशन लगा दी, ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, लॉजिक से कर लो। फिर कितने फ्लैग यूज कर सकते हो बताओ, या तो बोलता भी 2 फ्लैग यूज करने, 3 उसने बोला है तो मैं सारे केस बनाऊंगा, बाद में केस को क्या कर दूंगा, आंसर आ गया हमारे पास। तो क्या यूज करूंगा बताओ, 3 फ्लैग्स। तो 3 फ्लैग्स को कैसे यूज करोगे, पहले को बनेंगे 5, फिर 4, फिर 3, 5 4 3 और 5p कितना आ जाएगा, 60। अब बनाओ अगले केस, केस 4 और केस 5, सबको ऐड करो, देखो आंसर आता है कि नहीं। एग्जाम्पल 4 12th का 4th पार्ट पूछा है बच्चे ने, पहले ये करा दो पूरा। केस 4 यूज करूंगा 4 फ्लैग्स, 3 भी नहीं, 2 फ्लैग्स। पहले को बनेंगे 5, अगले को बनेंगे 4, 5 × 4 कितने वेज आ गए, या फिर 5p2। और लास्ट वाला केस क्या होगा, यूज करूंगा 1 फ्लैग। तो एक ही फ्लैग लगाने के लिए कितने वेज होंगे, 5 वेज और 5p टोटल वेज। बोल रहे हो केसेस हमेशा ऐड होते थे, 120 120 60 20, देखना कितना बन गया, 325। पीछे देखो 320।
ऐसे निकालने। अभी एक क्वेश्चन और पूछो, एग्जांपल 12th का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट से, कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई एंड प्लेसेस। चलिए कर दूं ना। 12th का फोर्थ पार्ट बनाना है, एक हिस्सा है। वार्ड दिया हुआ है इक्वेशन, कहते हैं अरेंज करना है सच दैट कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई एंड प्लेसेस, कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई एंड प्लेसेस। टोटल लेटर इसमें कितने हैं देखो जरा, टोटल लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट देखो कितने हैं, क्यू टी एन 3 है। कहता है कंडीशन दिया कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई एंड प्लेस, तो लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर 6 लेटर 7 8 लेटर वर्ड बनेगा, 8 ही लेटर देखिए। तो कॉन्सोनेंट ने क्या लेना है, एंड प्लेस लेनी है। क्यू टी एन में से एंड प्लेस पे एक ये होती है, एक ये भी है एंड प्लेस। एक ये है और एक ये है, ये तो समझ में आती है एंड प्लेस है। ये क्या है, बिगिनिंग प्लेस, कोने पे आएगा। एंड प्लेस का मतलब है किनारे दो। तो कहते हैं क्या डालोगे, अब क्यू टी एन को डालना है, तो लेटर 1 को बनने के लिए तो मैं क्यू डाल दूंगा या टी या एन, तो इसको बनने के लिए कितने वेज रह जाएंगे, सोचो। मान लो क्यू डाल दिया, खत्म हो गया, क्यू यहाँ से खत्म हो गया। अगला टी और एन डालूंगा, तो टी और एन डालने के लिए इसमें कितने वेज रह जाएंगे, सोचोगे 2 वेज। मान लो टी डाल दिया, अब क्या रह गया एन, और बाकी क्या रह गया E U A T I O। अच्छा T भरा है, T खत्म हुआ है, E U A I O N बच गया। तो लेटर कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 लेटर बच गए। तो वर्ड भी ये भी यहाँ पे कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। तो पहले को बनने के लिए 6 वेज, अगले को या तो E भर दूंगा या U या A या I या O या N। अगले को बने के लिए बताओ 5 4 3 2, तो कितना आ जाएगा 3 into 6 फैक्टोरियल into 2। डाल दीजिए आंसर, देख लो कितना आंसर निकालते। एंड प्लेस पे सिर्फ क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट। एंड प्लेस पे क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट। चाहे क्यू आए चाहे टी आए, वो मर्जी है। यहाँ क्यू भी आ सकता था, यहाँ टी भी आ सकता था, एन भी। क्यू आ गया खत्म हो गया, यहाँ टी भी आ सकता है, एन भी। टी आ गया खत्म हो गया, तो एन कहाँ जाएगा। तो उसकी उसने एंड प्लेस की तो पोजीशन बताई है, कॉन्सोनेंट से भरनी है, बीच वाली तो बताई नहीं। उसमें चाहे कॉन्सोनेंट आए चाहे वोवेल्स आए, उसमें क्या करना। एंड पॉइंट पे कॉन्सोनेंट आगे आगे, वही जैसे ऑड प्लेस पे क्या आता था, कॉन्सोनेंट, तो इवन प्लेस पे क्या आएंगे, वही भी आ सकता है, वोवेल भी या कॉन्सोनेंट भी। सीख रहे हो अब रैंक है। रैंक का मतलब होता है पोजीशन, किस नंबर पे होगा। देसी भाषा में, डिक्शनरी में पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। समझ में नहीं आया, डिक्शनरी में एक बात तो मैं समझ में आया, बाकी तो बात की बात है। डिक्शनरी
एक बात की तो समझ है क्या कि सब कुछ अल्फाबेटिक लगा, A to Z सब कुछ अल्फाबेटिक होता है। चलो पेज हो, पहले A वाला पेज आता है, फिर आगे करोगे तो B वाला पेज आएगा, फिर आगे करोगे तो C वाला पेज आएगा। जैसे कोई भी डिक्शनरी हो आपके पास और देख सभी ने रखी होती है, तो पहले वाला A वाला पेज होता है, फिर होता है B वाला पेज, चाहे A के 3 पेज हो, B के 4 पेज हो, फिर C वाला, होते तो अल्फाबेटिकली हैं। फिर पेजेस ये अल्फाबेटिकली नहीं होते, उसके नीचे वाले वर्ड्स भी अल्फाबेटिक होते हैं, A B A C, तो नीचे भी होते हैं। A वाला पेज हटाऊंगा तो क्या आएगा B वाला, B वाला आगे करूंगा तो क्या आएगा C वाला, फिर उसके नीचे वर्ड्स भी वही होते हैं, A B A C A D, इस तरह से चलते हैं। तो कहता है हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन बतानी है। जैसे मैंने रैंक देखना है, किसका बोला, रैट का देखना है, रैंक ऑफ रैट, रैंक देखना है ऑफ RAT रैट का। कहता है डिक्शनरी में जो रैट होगा वो कितने नंबर पे होगा। तो आप सर ये कहना चाहते हो कि मैं क्या करूंगा कि R वाला पेज खोलूंगा, वहां यार रैट पड़ा है मान लो, तो इससे पहले सारे वर्ड गिन दूंगा डिक्शनरी में, मतलब A वाले भी, मान लो 500 वर्ड A वाले हैं, B वाले 300 हैं, 800 हो गए, C वाले 2000 हैं तो 2800 हो गए, ऐसे सारे वर्ड गिनूंगा क्या, नहीं। इसमें लेटर कौन कौन से यूज्ड हैं, सॉल्यूशन है, जो गिवन लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, RAT, इनसे कितने वर्ड बनेंगे, कितने वर्ड बना सकते हो, हाउ मेनी वर्ड्स बाय यूजिंग RAT 3 फैक्टोरियल, कितने वर्ड बनाओगे, 6। इन 6 में से रैट की पोजीशन बतानी है, ना कि इसमें से ऐसे गिन के बता दो। कहीं वहाँ डिक्शनरी ले जाओ खोल के, क्या सर ने कहा था डिक्शनरी से बताओ, तो रैट है उससे पहले वाले सारे गिनने बैठ जाओ आगे। तो ये नहीं बताना कि वहाँ पहला दूसरा तीसरा उल्टे गिनने शुरू हो जाओ और टोटल बता दो, नहीं। तो क्या करना है, इस रैट से 6 वर्ड बनेंगे, कौन से, RAT RTA, फिर TRA TAR ART ATR। तो बताओ इसमें रैट की पोजीशन क्या है। तो रैट की पोजीशन क्या दिख रही है, पहली गलत है, पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाओ। ये 6 लेटर तुमने लिखे तो है, 6 वर्ड, इससे कितने वर्ड बनते हैं बताओ, 6 वर्ड्स। तो 6 वर्ड कौन कौन से बताओ, ये लिखे मैंने वैसे, RAT RTA TRA TAR ART। क्या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, नहीं, ये तो किस वे में है बताओ, हैफाजर्ड वे में, जिगजैग वे में। इसमें से रैट कितने पोजीशन पे आ रहा है, इसके हिसाब से अभी फिलहाल इसमें रैट कितनी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, पर फर्स्ट पोजीशन पे थोड़ी ना होगा, पहले इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो पहले अरेंज करो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी कभी पढ़ी है तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में सब कुछ अल्फाबेटिकली आता है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जो A से स्टार्ट होगा। तो आपके पास A से स्टार्ट होगा, वो सबसे पहले आएगा। मैंने करी भी है, 6 वर्ड बनते हैं, वो दिख भी दिए हैं, RAT RTA और TRA, ये सारा कुछ लिखा। पर जो ये लिख रहे हैं हम लोग, जो लिख रहे हैं, इसमें हमने ये नहीं देखा कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करा है कि नहीं करा है, नहीं किया। तो हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो पहला आएगा A वाला, तो A B A C A D ऐसे चलेंगे, तो A R A S A T। तो पहले कौन सा आएगा, AR वाला, तो फिर आएगा AR, अलग ऑपोजिट E आएगा। तो सारे हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग निकालने हैं। तो ये तो छोटे से वर्ड था जो लगाते हैं। अगला क्या आएगा बताओ, AER। अब जब A वाले खत्म हो गए, ART लगा दिया, ATR लगा दिया, अब T वाले आएंगे क्या, क्यों, पहले तो A वाले पेज पे थे, फिर कौन से पेज पे आओगे, B वाले पेज पे। अगर डिक्शनरी खोलो तो पहले किस पेज पे आओगे बताओ, पहले आओगे A वाले पेज पे, फिर कौन से पेज पे आओगे बताओ, पर B वाले का फायदा ही नहीं। B वाले का कोई फायदा है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें B वाला अल्फाबेट यूज ही नहीं हो रहा।
बी वाला यूज होगा तभी तो करोगे, फिर किस पे आओगे बताओ, सी वाले पे। सी वाले का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे चलते चलते क्या होगे, एक बच्चा हाथ से अपने सिर पे हाथ रख के, तो क्या आओगे आर वाले पे। आर वाले पे आओगे कि टी वाले पे आओगे बताओ, आर वाले पे। आर के बाद एस वाले पे, फिर टी वाले पे। तो आर वाले पे रुकना पड़ेगा क्योंकि आर वाले हैं। तो आर के सबसे पहला आर वाले पेज पे क्या आएगा बताओ, आर ए टी। तो क्या आएगा बताओ, आर ए टी। अगला आर टी ए। अगला अगला बस ऐसे डिक्शनरी का वर्डिंग लगा दिए। अब डिक्शनरी के वर्डिंग लगाए तो बताओ रेड कितनी पोजीशन पे आएगा, तो इसका मतलब तीसरी पोजीशन पे। अदरवाइज तो तुम हजारों में निकाल देते अगर तुम वैसे देखते जब पहले बोल रहे, वैसे नहीं देखना है। तो थर्ड पोजीशन पे आया। इनसे वर्ड जितने बनेंगे उसमें से पोजीशन देखनी है। पर क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हमने 3 वालों को तो हमने अल्फाबेटिक अरेंज कर लिया, मान लो 5 लेटर आ गए, मान लो डेली आ गया, सुन लो डी ई एल एच आई, तो इससे कितने लेटर वर्ड बनेंगे, 5 लेटर का मतलब कितना हो गया, क्या 120 लिखूं, फिर इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करूं, फिर तो हो गया काम। 120 थोड़ा लिख सकते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई तो शॉर्टकट या रूल होगा, तो वो आज हम समझाएंगे। रैंक का मतलब समझाया है, तो रैंक का मतलब ये होता है। अगर कोई पूछता 8 कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो पहली पे। तरह किस पोजीशन पे आएगा, 6 पे। रटा 4th पे। तो ऐसे। तो अब इसका तरीका क्या होता है, एक सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखो, लगा सकते हो, बिल्कुल देखो, सब कुछ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, ना इधर का ना उधर का। ये सब्जेक्टिव मेथड बताया है, इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। पर पहले देखो जरा, शॉर्टकट से देखना, शॉर्टकट से देखो। सब कुछ अल्फाबेटिकली होता है, चाहे वो पेज हो, चाहे वो भले उसके अंदर वर्ड्स हो। तो एक वर्ड करा रहा हूँ डेली, उसको कैसे अरेंज कर सकते हो वो देखना है। तो देखो, डेली का रैंक देखना चाहता हूँ। पहले सब्जेक्टिव समझा रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव समझा देता हूँ। रैंक देखना है, ऑफ वर्ड, ज्योति का देखते हैं। ज्योति कितने नंबर बैठी थी है देखेंगे। ज्योति का देखेंगे क्या आ रहा है आपके पास रैंक। सब्जेक्टिव मेथड, सब कुछ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सब्जेक्टिव नहीं समझ आता तो शॉर्टकट लगा लेना। शॉर्टकट कैसे लगेगा वहां समझाना। सबसे पहले अरेंज कर लेना अल्फाबेटिकली। अरेंज करो अल्फाबेटिकली। अरेंज करना अल्फाबेटिकली। सबसे पहले क्या आएगा बताओ, I J O T Y क्या है, ये ज्योतिया। तो अब इसमें इसको देखना है। तो सबसे पहले हम आई वाले पेज पे जाएंगे। आई वाले पेज का मतलब हम डिक्शनरी में पहले ए वाले पेज पे डिक्शनरी साथ से रख के देख लो। ए वाले पेज का कोई फायदा ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ए से तो कुछ होगा ही नहीं इसका कुछ। फिर कौन से पेज पे जाएंगे सोचो जरा, बी वाले पेज पे कोई फायदा नहीं है। ऐसे जैसे जाते जाते आई वाले पेज पे जाएंगे। आई वाले से जितने भी लेटर शुरू होंगे, जैसे आई जे ओ टी वाई, आई ओ जे टी वाई, आई वाई ओ जे टी, आई ओ जे टी वाई एक्सेट्रा, जो आई से शुरू होंगे। क्यों, मैं आई वाले
पेज पे हूं डिक्शनरी पे इस समय, तो अगर आई वाला पेज मैंने खोल रखा है तो सारे वर्ड किससे स्टार्ट होंगे? आई से। और ये आई से आप अगर इमेजिन करो अपने दिमाग में वहां तक पहुंच सको, जितने भी वर्ड बनेंगे जैसे 1 2 3 4 इन्हीं को यूज करके गाने, ऐसे और भी बनेंगे। कौन से देख लो, IOTJY ऐसे बनेंगे ना। जितने भी वर्ड बनेंगे सोचना ज्योति से तो पहले ही आएंगे, सोचना सोचते रहना मैंने क्या बोल, लिख के दूं क्या? आई वाले पेज पे हूं, आई से जितने भी वर्ड बनेंगे, आई से जितने भी वर्ड बनेंगे सोचना, आई से जितने भी वर्ड बनेंगे किससे पहले आएंगे? सोचना, जो हमें वर्ड चाहिए ज्योति से पहले ही बनेंगे कि नहीं? सोचना आराम से। तो इसका मतलब ये हुआ, हम अगर आई से स्टार्ट करते हैं, आगे कोई भी लेटर लिख दें, चाहे जे लिख दें, चाहे ओ लिख दूं, चाहे टी लिख दूं, चाहे वाई लिख दूं, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4, आई से जो स्टार्ट होंगे, आई से बनेगा का मतलब स्टार्ट होंगे, वो ज्योति से पहले आएंगे। तो पहले लेटर को बनने के लिए कितने वेज हैं? तो चाहे जे डाल दूं, चाहे ओ, चाहे टी, चाहे वाई, 4 वेज। अगले वाले को डालने के लिए 3, अगले को, 2, तो इसका मतलब इससे आई वाले से कितने वर्ड बन जाएंगे? 24, 24 वर्ड बन जाएंगे। सोचो, और 24 के 24 वर्ड जैसे थोड़ी देर पहले देख रहे थे, बताओ ए टी ART, ART, ए फिर आर, आर से पहले ए आता है। ए से चाहे जितने मर्जी वर्ड बन रहे हैं, चाहे ART बन रहा था चाहे ATR, आएंगे तो रैट से पहले ही। ऐसे ही ज्योति से पहले कौन से आएंगे? ज्योति से पहले सोचना आई वाले सारे वर्ड आएंगे। तो गिन लिए 24, सारे लिखने की जरूरत क्या पेपर में, सारे लिखते तो ना देंगे। फिर क्या करूंगा, अब आई वाले पेज पे मैं ज्योति को ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही। कहाँ मिल रही है? तो नहीं मिलेगी। आई वाले पेज पे ज्योति मिल जाएगी क्या? तो अब क्या करूंगा, किस पेज पे जाऊंगा? तो अब जे वाले को मैं क्या कर दूंगा? फिक्स। नहीं समझ में आया? मैंने आई वाला पेज आगे करा, क्यों करा? क्योंकि उस पे ज्योति नहीं मिली थी। क्या जे वाले पेज पे ज्योति मिलेगी? क्या मुझे अगला कोई पेज ओ वाला करना पड़ेगा? क्या वाई वाला पेज निकालना पड़ेगा? नहीं, ज्योति वाले में ही मिल जाएगी। जैसे मैंने ए वाला पेज खोला तो मुझे रैट नहीं मिला, आर वाला पेज खोला तो रैट मिल गया, तो क्या मुझे फिर टी वाले पेज खोलने की जरूरत थी? बताओ, इसकी जरूरत ही क्या थी? बस रैट मिल तो गया तीसरे नंबर पे। समझ भी रहे हो? तो अगला पेज खोल के क्या करोगे? तो इसलिए मैं इसको कहता हूँ फिक्स कर देना। तो फिक्स को मैं ऐसे करता हूँ राउंड ऑफ, कि अब अगले पेज की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे OTJ चाहिए था तो फिर मैं आगे जाता। अगर मुझे कोई और वर्ड चाहिए होता जो जे से ना स्टार्ट होता, ओ से स्टार्ट होता, तो फिर मैं आगे जाता। वाई से स्टार्ट होता तो आगे जाता, आई से स्टार्ट होता तो यही फिक्स कर देता, फिर तो मुझे इसी पेज में मिल जाता। तो ये बात पे सोचनी है बस आपको, सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो सोचना नहीं। अब जे वाला आ गया, तो जे वाले पेज पे आ गया, तो जे वाला तो हट गया। फिर अब जे वाले में जब पेज पे आते हो, अब जे वाला पेज है मेरे पास, तो पहला क्या आएगा? जे, फिर JB, JC, JD, याद करो JE। तो आगे भी तो अल्फाबेट चलते हैं सारे, सारा कुछ अल्फाबेट में होता है। तो दोबारा आएगा आई। पर ज्योति किससे शुरू होती है? जे के बाद क्या चाहिए? वाई। आया क्या? बाकी 3 लेटर आ भी जाए, हमें क्या लेना देना? अभी इससे ज्योति मिल ही नहीं सकती आई वाले से। तो इसको बनने के लिए कितने वेज होंगे? सोचो, 6 वेज। फिर जे के बाद कौन आएगा बताओ? ओ। समझ नहीं रहे आप? इस 6 को समझे नहीं हो। मेरा मतलब क्या आएगा? सोचो, जे वाला पेज पे आ गए, जे वाला पेज है, तो पहला लेटर की वर्ड क्या आएगा? जे। फिर अगला JB, अगला अगला JI। JI आएगा कि नहीं आएगा? फिर हमें चाहिए क्या? JY चाहिए। पर JI के बाद क्या आएगा? सोचो, JI के आगे भी तो वर्ड होंगे, JIATY, JIOTY,
JITYO, और भी होंगे JBCDE। सोचो पर जाना कहाँ था, Y में, तो I से आगे भी तो वर्ड बनेंगे कि GI होके G होके बस खत्म हो जाता है। JIAOB ऐसे भी तो बनते हैं, JIBOC, ऐसे उसमें क्या आ जाएंगे, JIOTY वाले आएंगे, JITOY वाले आएंगे, बिल्कुल। सोचो तो ये कितने वर्ड आएंगे इसमें बताओ, जो हमारे काम के होंगे 6 जो JI वाले होंगे। फिर आगे बताओ, फिर अगला क्या आएगा बताओ, JO वाले होंगे। सोचो J नहीं हटा सकता क्योंकि J वाला तो पेज ही है, तो JO में कितने होंगे बताओ, वही 6 बेस 3 2 1। अगला JT 3 2 1, कितने बेस आएंगे बताओगे। अगला बताओ JY, क्या Y चाहिए, देखो ज्योति के साथ Y चाहिए क्या चाहिए, तो JY को क्या कर लो फिक्स। फिर इसके बाद मैं वैसे लिखता हूँ कैंसल्ड, मैं लिखता हूँ क्यों, J फिक्स हो गया था तो J को यहाँ से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। एंड रीस्टार्ट, रीस्टार्ट समझते हो, दोबारा से I से शुरू हो। J वाला पेज फिक्स हो गया था, अब Y वाला लेटर फिक्स हो गया, फिक्स कैंसिल कर दो इसे और दोबारा से क्या कर दो, रीस्टार्ट कर दो। सोचो रीस्टार्ट का मतलब अब Y वाला कैंसिल कर दो। अब JY के बाद पहला कौन आएगा, JYA, हमारे काम का नहीं है। सोच लो जिस पेज पे होंगे आप डिक्शनरी खोलो, JY से पहला अगला वर्ड क्या आएगा, JYA, पर वो हमारे काम का ही नहीं है। बताओ फिर JY काम का ही नहीं है, JY काम का नहीं है, JY क्या आएगा, पर चाहिए हमें JYI नहीं, हमें तो क्या चाहिए, बाकी कितने लेटर बच गए, तो 2, तो इसको बनने के लिए कितने वेज बताओ, 2 वेज है। सोच लो फिर अगला क्या आएगा बताओ, JY तो देगा, अगला क्या आएगा बताओ, JY के आगे O, JYO, क्या चाहिए, चाहिए तो क्या कर दो, फिक्स कैंसिल, और तो ये O भी कैंसिल हो गया। सोचो रीस्टार्ट का मतलब JYO के बाद क्या आएगा, A हमारे काम का नहीं है, B हमारे काम का नहीं, सब कुछ अल्फाबेट है, क्या आएगा बताओ, I, क्या I हमारे काम का है नहीं, कितना आएगा फिर लेटर 1, लेटर 1 को डालने कितने वेज होंगे, Y, फिर क्या आएगा बताओ, ये फिक्स है सारे। अब जो I फिक्स हो गए, JY Y O T, अब इसको क्या कर दोगे, फिक्स कैंसिल, और चलो अब ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट वाले को बनने के लिए कितने टिक होंगे बताओ, बस एक वेज ही। टोटल वेज कितने ना, टोटल वेज का मतलब क्या हो गया, अगर सोचोगे तो दोबारा नहीं समझा पाएंगे। टोटल वेज कितने आएंगे बताओ, 24 + 6 + 6 + 6 + 2 + 1 + सोचते तुमने रहना है, दोबारा बता दूंगा। 24 हाईलाइट कर दो, 24 6 6 6 आगे, ये तो रीस्टार्ट है, इसको ना गिनोगे, 2 ये भी थोड़ा गिनोगे, कैंसिल है तो 1 1। देखो या एक चीज और बताता हूँ सुनना, हर बच्चा दुनिया का 3 अल्फाबेट आराम से डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा लेता है। जैसे आपने रैट वाला लगाया था, याद करो 3 अल्फाबेट थे, ATR फटाफट लगा दिए थे आपने। तो आप लास्ट तक फिक्स मत करो, क्या कर लो, पहले इसका आंसर निकालो, फिर बता रहा हूँ कितना आया बताओ, ऐसे ही गिन लो 46। अब मेरी तरफ से सोचो, मैं इसको रब करूंगा थोड़ा सा, तो क्या था बताओ, अल्फाबेटिक बताओ पहले, I J O था, अब देखो जरा इसको, पहला मैंने क्या किया I वाला, तो लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, जो भी फिक्स नहीं कर सकते। फिर J वाला आया, तो क्या कराओगे, फिक्स कैंसिल और रीस्टार्ट, तो फिक्स कैंसिल और रीस्टार्ट दोबारा देख लो एक बार, दोबारा बता रहा हूँ, यही 46 ही आंसर आएगा, चाहे ऐसे करना है। क्या करोगे बताओ, J को फिक्स कैंसिल और, तो फिक्स करो या कैंसिल करो, J को कर दो। अब रीस्टार्ट का मतलब बताओ क्या होगा, बताओ JI चाहिए कितना, Y चाहिए, देख लो J फिक्स है तो J फिक्स का मतलब समझो, अब J हमेशा चलेगा, तो कितने आएंगे बताओ, 6 वेज। अगला बताओ J O Y क्यों नहीं लिखा, नहीं पहले GI फिर J क्या लिखोगे, O, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 कितना आएगा बताओ। अगला बताओ JO के बाद J T, लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 और
और फिर अगला क्या आएगा, y चाहिए क्या, चाहिए, क्या कर दो, फिक्स, कैंसल्ड और रीस्टार्ट। जे वाई को कैंसिल कर दो, बाकी बचे कितने बताओ, जे वाई के बाद बचे कितने हैं ये बताओ, जवाब ही नहीं है भाई साहब। 3 जे वाई के बाद बचे कितने, 3, कौन कौन से, आई ओ टी, क्या लगा सकते हैं इसको अल्फाबेटली, आई ओ टी, आई टी ओ आई टी, ओ टी आई, सोच लेना, टी आई ओ और टी ओ आई, सोचते रहना क्यों, पहला क्या आएगा आई ओ, फिर अगला आई टी, आई से स्टार्ट होगा, फिर अगला ओ आई टी, अगला ओ टी आई, फिर अगला टी आई, तो जे वाई साथ में लगाते रहो, क्यों, ये क्या है फिक्स। बताओ अब ये कितने थे बताओ, 24, 6, 30 30 36 42 और ज्योति देखो अब कहाँ है 46, तो ये कौन सा, नहीं सॉरी ये कितने आए थे अभी तक, 42, ये क्या आ गया 44, 45, 46, 47, 48, तो बताओ ना जरा 46 ज्योति किस पे है, 46 देखो जरा किस पे है ज्योति, 46 और वैसे कितना आ रहा था, तो फिक्स करते रहना, करते रहो, नहीं तो अदरवाइज दो लास्ट के 3 फ्री छोड़ सकते हो, बाई चांस 10 अल्फाबेट का आ गया तो ये नहीं 2 फिक्स किए बाकी 8 फ्री छोड़ दिए, नहीं, कितने फ्री छोड़ सकते हो सोचो, फ्री समझ भी रहे हो क्या बोल रहा हूँ, लास्ट 3 जो लास्ट 3 रह गए, क्या मतलब 2 कट गए थे बाकी 3 क्या थे, इनको क्या छोड़ दो, अगर बाई चांस 7 वर्ड आए तो 4 को क्या कर लो फिक्स, और 3 क्या छोड़ दोगे, हमारी तरफ से सारे फिक्स कर लो जैसे हम भी कर रहे थे, वो टाइम लगेगा आपका, ये देखो ये सारे फिक्स किए हमने, अब भी कितना आ रहा है 46, अब भी कितना आ रहा है, तो आपने देख लिया, ये इसका सब्जेक्टिव है।